सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे, पूरी फैमिली को अच्छा रखे, हमेशा हंसते हैं मुस्कुराते हैं। तो ये व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रियंका दीदी को लेने। आप लोग यार बहुत कमेंट करते हो कि भाभी को लेने गए, प्रियंका दीदी को लेने गए। मेरे लिए सब बराबर है और मैं टाइम आने पर सबके लिए एक जैसा करूँगा और करता हूँ। तो गाइस इतनी जल्दी जज मत कर लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, अभी मैंने मम्मी को नहीं बताया, इसलिए गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी को बताया नहीं कि हम प्रियंका दीदी को लेने गए हैं। हमने बोला प्रमोशन है, वहाँ जा रहे हैं। तो और घर में किसी को नहीं बताया, भाभी को भी नहीं बताया, एक दीदी को नहीं बताया, बस मैं और स्वाति अकेले निकल गए प्रमोशन के रिलेटेड। लेकिन हम जा रहे हैं फरकाबाद। अभी दीदी को भी नहीं पता है कि हम लोग लेने आ रहे हैं। उसके घर के बाहर जाकर पहुँचकर हम बताएंगे कि हम आ गए। और सबसे बढ़िया, हमें दीदी की लोकेशन भी नहीं पता। और लोकेशन भी था क्योंकि फरकाबाद में भी प्रियंका दीदी ने नया घर शिफ्ट किया है। और आप लोग कहते हैं ना कि लेने नहीं गए, भाई हम तो लेने के लिए तैयार थे, पर वहाँ से भी तो आए कि कब आना है। अब दीदी जी आइएगा, कल परसों फोन आया था ना। अब मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा। मेरे भांजे ने क्या रिकॉर्डिंग, पहले ये सुन लो। मैंने उसको बोला बेटा मैं लेने आ रहा हूँ, लेकिन एक बार जीजा जी से कंफर्म कर लो कब लेने आना। तो उसने ये रिकॉर्डिंग भेजी है। तो मैं तुरंत भाग लिया। मैंने कहा अभी चलो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को लेने जाता हूँ। और ये ना एक मजाक में कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बच्चे सोचते हैं कि मामा आएंगे नहीं, पर ऐसा नहीं है ना, मामा जरूर आएंगे। तारा आएगी तो ध्रुव को हम लेके नहीं आए, मतलब अभी शाम को ही लेकर दीदी को चले जाएंगे हम। तो हम तारा लेकर आए। और मैं भी इसलिए आई हूँ क्योंकि अलग अकेले ड्राइविंग करती यहाँ से जाते, तो मैं कहा चलो मैं चलती हूँ, वैसे मैं आती नहीं। हम दोनों जीवन साथी हैं। गाड़ी के चारों पहिए साथ में चलने चाहिए, जैसे तुम मैं, हम दोनों साथ में होंगे तभी गाड़ी चलेगी। लोग कमेंट करते हैं लोग ये क्यों आ गई। मैं बीबी को लेके जाऊंगा, मेरी बीबी है। और मैं किसके साथ जाऊंगी बताओ? अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, किसके साथ जाऊंगी? पति को अकेला नहीं छोड़ रही है तो अच्छी बात है कि भैया सफर में 2-3 घंटे का रास्ता है, रोड पे पति को अकेला छोड़े। आए हैं तो साथ में आए हैं, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ये स्वाति का मानना है। तो चलते हैं। अभी तो बहुत सफर, अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी इटावा से निकले हैं। 2 घंटे का सफर। हाँ बच्चा 2 मिनट, ये लड़की बस अभी शांति से इतने चीज बैठी थी, अब करने लगी। इसको नींद आ रही है तो इसको सुला देते, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस हम पहुंच गए हैं। अरे यार एक चीज और एक चीज गिर जाती है। हाँ तो हम पहुंच गए हैं, बस 6 किलोमीटर दूर है। एंड हमने दीदी से लोकेशन मांगी है, ये कह के कि कल हम आएंगे, आप पैकिंग कर लेना और मुझे लोकेशन भेज दो। तो दीदी ने सोचा कल आएंगे और हम लोकेशन आ गई है और हम अभी पहुंच जाएंगे 5 बजे। और अभी दीदी की पैकिंग नहीं हुई होगी तो कर लेंगे 1 घंटे में। हो गई होगी। 2 दिन पहले पैकिंग कर लेती है दीदी। भाई के घर जाना, कभी भी आ सकता हूँ। तो मैं चश्मा लगाया, आपको पता है क्यों लगाया? क्योंकि मेरी आँख में प्रॉब्लम है। क्यों? लोकेशन चल रही है। टच करके इधर-उधर। तो बस 10 मिनट बचे, 10 मिनट में हम दीदी के घर होंगे एंड दीदी एंड सबका रिएक्शन दिखाएंगे। एंड हमारी तारा रानी सो रही है एकदम बढ़िया। हाँ सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरी तारा को, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? ये पहले बताओ, ये नाखून खाना छोड़ दो। पता नहीं क्यों नाखून चबाते रहते हो, और क्या तभी इतना कर्जा है। खाते रहते हो, जब तक नाखून ही खाते रहते हो। नाखून खाने से गाइस कर्जा होता है? कमेंट करके बताना। मतलब नाखून खाने से धन की हानि होती है, कर्जा होता है, लॉस होता है, अंडरस्टैंड? बीवी कैसे भागती है? बीवी कैसे भागती है? क्या करने से कि ऐसा करो नहीं तो बीवी भाग जाएगी। मैंने भगाना है? जैसे चिमटा करने से लड़ाई होती है, ऐसा भगाना है मुझे, बता दो। नहीं यार, मुंह पे बोल दो ना आप। तो भाग जाओगी बोलो तो आप। तुम भाग जाओगी? भाग जाओगी? वहाँ हाँ अगर नहीं है अच्छा तो हम चले जाएंगे। जो जिनकी लव मैरिज हुई है ना, वो एक दूसरे का बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत ही गलत है कि तुम भाग जाओगे। तो आप ही हो। मैंने तो नहीं सोचा, मैं तो पूछा, पब्लिक से पूछा। क्यों पूछा? किसी और के लिए यार, अगर कोई परेशान हो अपनी बीवी से तो ऐसा क्या करे उसे कि वो अपने आप ही भाग जाए। तो बीवी से कोई परेशान नहीं होता, बीवी यही परेशान होती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती, अंडरस्टैंड? वेरी गुड, यस। कुछ ले लेना बच्चों के लिए। पट 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 खूंखार मामा। मिठाई का डब्बा तो लाई नहीं, घर पे खिला देंगे। मैं मिठाई का डब्बा खरीद के लेके आके रख दिया था, मैंने कहा ये ले चलेंगे। लाई नहीं, घर पे तो
वो पता 1 डिब्बा खाली भी हो गया था। अरे तो घर में इतने लोग हैं तो 2 किलो ले आओ, 2 किलो शाम तक खत्म हो जाएगी। अच्छी थी ना इसलिए 5-6 तो मैंने खा लिया, चलो उसमें 2-3 तो हमने खा लिया। अरे ऐसे बोल के बोर कर दो क्या? तो बोल के ही ब्लॉग बनता है गाइस। अब मैं बोर करती हूँ मैं बोर, कोई बात नहीं। यार बाबू आपको ही मेरी ऐसे हंसी अच्छी नहीं लगती, मैं सबको अच्छी लगती है ना। सो गाइस हम आ गए हैं और हमने गाड़ी अभी थोड़ा यहाँ पे पार्क कर दी प्लॉट पे, क्योंकि हमें पता नहीं आगे रास्ता छोटा है या बड़ा है। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, कुछ 300 मीटर ही होगा तो पैदल चले जाएंगे। तो यहाँ ये बच्चों के लिए ले रहे हैं चॉकलेट, हम कुछ ले लो, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे ना, तो चॉकलेट ले रहे हैं, फिर साथ में ही चलेंगे तो रास्ते में कुछ खा लेंगे। नहीं हो गई पूरी रास्ते से होती हुई आई है हमारा। नहीं बच्चों के लिए चॉकलेट ले ली तो पन्नी तो ले लेते हैं, असली की जाओगे। अरे पन्नी नहीं लेते ना उनसे। चाबी पकड़ो तुम गाड़ी की। बस बंद कर दो क्या? कौन तुम्हारी शादी वाला होगा। मैं कह रहा हूँ लोकेशन भेज दो, कल सुबह निकलेंगे। पैकिंग कर ली तूने? नहीं, फिर कब करेगी? मना कर देते हैं फिर यहाँ मैं पूछ रहा था गाड़ी आ जाएगी तेरे घर के सामने? सामने आ तो जानी चाहिए। खड़ी कहाँ करेगी? हाँ? खड़ी कहाँ करेगी? बड़ी देख के नहीं था तो जगह वो तूने जब तक मेरे घर से देखी है ना क्रॉसिंग के सामने। बाहर आ गए थे, पता मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हैं? हाँ बाहर आ। तो गाइस हमें रास्ता पता नहीं था, फिर हमें इसलिए दीदी को कॉल करनी पड़ी। अच्छा तो दीदी बच्चे सो रहे हैं, तीनों सो रहे हैं। ओह डर गया यार। चल नहीं रहे? सपना दे रहे, सपना डरा दिया उसको। नमस्ते। चल नहीं रहे? सुबह से रो रहा है पता है कि नहीं मामू के पास चलो, मामू के पास खुशी अरे मामा तुरंत। तो सुबह ही मैसेज किया मामा आ गए हैं। तुम्हारा नाम थोड़ी लिया है, तुम्हारा नाम थोड़ी लिया। मेरे को तो ऋषि ने मैसेज दिया था, मैं ऋषि को लेने आया हूँ। तो खुशी को नहीं ले जाओगे? तुम भी चलोगी? फिर वहाँ नानी तुमसे काम करवाएंगी। जुड़वा बहन देखो, जुड़वा बहन का रहा। हाँ हाँ देखो ना। अदर नहीं है नहीं ध्रुव नहीं लाए। देखा मामा छोटा दे दिया। लो अब बोलो अब गाड़ी तुम्हारी कहाँ खड़ी है? पता नहीं। खड़ी हुई वहाँ उधर पता नहीं कहीं रोड पे सब्जी की दुकान है ना, उधर साइड खड़ गया है। गोली गोली गौरी पता ही नहीं था कि मामा आएंगे। मामा रुला दिया है आपने उसे। आपसे वैसे भी डरती है वो। मामा मामा अच्छे मामा, अच्छे मामा। ये। ओ तारा तारा तो नहीं रो रही। कौन बोला? तो गाइस बच्चे सो रहे थे, उनको जगा दिया हमने। वाह दिखा। तो गाइस जीजी को सदमा लग गया है, अब पैकिंग करनी पड़ेगी। अब मम्मी को भी नहीं बता के आए। तो गाइस गौरी रो क्यों रही? चलो। तो गाइस जी रेडी हो गई है, सामान सारा हो गया, अब चलते हैं। हम बैठ गए हैं और तारा अपने दादा के पास ही है। 5 बजे हम आए थे और 6:30 बजे निकल लिए। 6:30 बजे नहीं है, 6:40 हो गए। कहाँ हो गए 6:40 है? और क्या यहाँ पर जल्दी 4 बजे जाते हैं क्या यहाँ पे जल्दी 4 बज जाते हैं। तो अब चलते हैं घर, मतलब 8-8:30-9 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। सही टाइम है, 8:30-9 बजे तक सही टाइम है, पहुँच जाएंगे। हाँ ये रखा। तो फाइनली गाइस आ गए हैं। बजाओ। खराब है, खराब है।
यहाँ चुपचाप करवा रहे हैं नाश्ता। अभी मम्मी के कमरे में लेके जाएंगे। चलो आज जल्दी का है, खाना खा लो। रही थी ना, इसकी वजह से खा, बड़े दिन होने लगे हैं हाँ तो इसकी वजह से भूख लगी तो हमने खा लिया। सही बात। मेरे को भी पर्स दो अभी। नमस्ते। अब नहीं आए हमको हमने मैसेज तो नहीं भेज रहे थे, गाड़ी में थी। खुशी नानी का काम अब तुम्हें करना है। जीजी को भी नहीं पता था। 2 चक्कर लगाओ आप। अब गाड़ी सीख लो आप। अंकुश ने बोला कि गेट खोला आगे, हमने गेट खोला आगे। ये कितने अंकुश यार हम कल आएंगे, जब देखा तो नीचे खड़ा। ध्रुव जी कौन आया? हाँ हम नीचे, हम ऊपर। कौन आया? अब दादी ये नहीं कहेंगे कि तू फोन दो आगे। अब मम्मी को देख लो अंदर से ही लग गई। हाँ जी हमारी बिटिया को लेने गई। हमेशा कोई गई थी कि हाँ गए हम प्रियंका का ही नहीं। चलो आओ बाहर बैठो चाय पिए। हाँ पिए बरंदे चाय। आओ बाहर आओ। हाँ आए आओ। चलो बाहर चलो। बुआ आई। लड़की आती है, बहू आती है, खुशी होता ही है। सही बात है। लड़की बहू आते तो खुशी होता ही है। बहू में भी खुशी होती। बहू में भी खुशी होती। बहू में भी सास जाती है तो बहू में खुश होती है। सही बात। दीदी नया सोफा बैठ। अरे बैठ ना, बैठ। एसी हवा, ठंडी हवा। इधर बैठ, इधर ठंडी हवा आएगी। चली मेरी है। अरे चल रही है नीचे, अभी रुक, नीचे बैठ। अब आएगी ठंडी हवा। आई ठंडी हवा। अरे अभी तो चला है, अभी आएगी। 24 पे कर रखा, 18 पे करो। तो गाइस दीदी डाइनिंग टेबल पे बैठी है। पहली बार बैठी ना? यस पहली बार बैठी ना सोफे पे। अनप्राशन में नहीं थी, नहीं थी। थी तब नहीं बैठी, दूसरी बार बैठी। पता नहीं ना, मुझे तो EMI की डेट पता होती है, बाकी नहीं। अरे मम्मी आ गई। वाह मम्मी, बिटिया आई तो तुरंत आए गए। हाँ बिटिया बिटिया होता, सही बात। भाऊ भाऊ होता, सही बात। तो गाइस यहाँ पर मैंने बच्चों को बिजी कर दिया है। एक प्लेट में मिक्स दाल डाल के। यहाँ पे ध्रुव अपनी अलग दाल निकाल रहा है, परी अपनी अलग निकाल रही है, ये निकाल रहा है और ये अपनी अलग। अब मेरी बात सुन लो, जो फर्स्ट आएगा, ये सारी दालें अलग अलग होनी चाहिए। मैं सबकी अलग अलग गिनूंगा। जिसकी सबसे ज़्यादा दाल होगी उसको 1 घंटे तक फोन मिलेगा, साथ में 4 कुरकुरे मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। हाँ, और जो सेकंड आएगा उसको 2 कुरकुरे मिलेंगे, 10 वाली फ्रूटी मिलेगी। जो थर्ड आएगा उसे सिर्फ फ्रूटी मिलेगी। जो फोर्थ आएगा उसे पापा का, चाचा का या मौसा का रहपटा पड़ेगा। चलो।